सभी के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का एक खंड होता है सहायक वचन, उसमें एक पाठ है यक्ष प्रश्न। इसको अब मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। इससे बहुत अधिक MP बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, यक्ष प्रश्न संकलित है पाठ। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। किसके? युधिष्ठिर के। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूँ विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास ज़मीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। अब सुनिएगा, प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उत्तर है युधिष्ठिर का, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, यानी मनुष्य का साथ धैर्य देता है। फिर दूसरा प्रश्न, यक्ष का कौन सा शास्त्र यानी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। भूमि से भारी चीज़ क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, युधिष्ठिर का उत्तर है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। हवा से तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रश्न, देखिए। संतान को कोख में धारण भूमि से भी भारी चीज़ क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? चिंता। चिंता। फिर आगे पूछा उन्होंने प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घारी ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। फिर अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा, देखिए, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव यानी अहंकार भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। ऐसे उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, हर रोज़ आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो ये चाहते हैं कि हम अमर रहें, ये महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ।
मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने भर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक तो तुम्हें अज्ञातवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे विराट नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव उन लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि 13वां वर्ष किस देश और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वलहिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है। आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो ये पाठ था सहायक वाचन का। अब ये पूरा होता है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।